हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हो आप लोग? वंस अगेन आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। हमें पढ़ना बहुत है, फिजिक्स में बहुत पढ़ना है। पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिक्स का एक नया टॉपिक, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में फोर्सेस डिस्कस किया, पिछले वीडियोस में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया, पिछले वीडियोस में मैंने रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन डिस्कस किया। आज एक छोटा सा टॉपिक बट अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है इंपल्स। स्टार्ट। द टॉपिक इज इंपल्स, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इंपल्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये इंपल्स क्या चीज है सर, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स किसे कहते हैं, इंपल्स क्या है, कहते हैं दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंपल्स। फोर्स का इफेक्ट, एक चांटा लगाया झड़ाक से काल पे, ओहो हो बहुत तेज लग गया, इंपल्स ज्यादा है। यही है इंपल्स। आप किसी पे फोर्स लगाओ, फोर्स का क्या इफेक्ट है, ज्यादा है कम है, दैट इज इंपल्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। समझ में आ गया होगा इंपल्स किसे कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है बेटा इंपल्स का, याद रखना, फोर्स इनटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंपल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ द इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स, ये फोर्स इनटू टाइम। लेकिन ये कब? ये तब जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये फॉर्मूला तब जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट नॉट वेरिएबल। लाइक दैट एक एग्जांपल करा दूं मैं छोटा सा। मैंने कहा एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ये लगा है फोर्स बिटवीन 2 to 6 सेकेंड, 2 से 6 सेकेंड के बीच ये फोर्स लगा है। तो इंपल्स क्या होगा? बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 2 to 6 सेकेंड के बीच फोर्स लगा है, तो टाइम इंटरवल तो आपको मैं बता दूं, ये तो टाइम इंटरवल है सर, ये 4 सेकेंड के लिए लगा है। ऑब्वियसली 2 to 6 सेकेंड मींस व्हाट, 2 to 6 सेकेंड मींस व्हाट, इंटरवल इज 4 सेकेंड, टाइम इंटरवल इज 4 सेकेंड। नाउ वी कैन फाइंड द इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। व्हाट इज फोर्स? 5। What is time? For 4 seconds. So impulse is 20. अब न्यूटन, अब बात करते हैं यूनिट की। फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड, सो द यूनिट विल बी न्यूटन सेकेंड। दिस इज योर इंपल्स। कब? When the force is constant. Constant means what? When the force has just numerical value. Fixed 5 Newton. Impulse force into time. एक बेसिक क्वेश्चन। सेकंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपल्स पे ही, अब ध्यान से सुनना। इंपल्स का तो अभी मैंने एक ही फॉर्मूला कराया है, और वो किसके लिए कराया है बेटा? कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इंपल्स का नेक्स्ट फॉर्मूला। इंपल्स का अगला फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, फोर्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम द 2 लिमिट्स ऑफ टाइम t1 to t2। दिस इज द ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स। बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें। बेटा ये कब? जब फोर्स कांस्टेंट हो, और सुन लो कान खोल के, ये कब? जब फोर्स वेरिएबल हो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में भी डिफरेंस समझ में नहीं आता। मैं बताऊं, हर वो चीज जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो कांस्टेंट है, और हर वो चीज जो टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो वेरिएबल, उसको कहते हैं वेरिएबल फोर्स। फिर आप बोलोगे सर एक एग्जांपल इसका भी हो जाए, तो चलो हो जाए, इसका भी एग्जांपल एक बार हो ही जाए भाई। चलो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। सुनना, जैसे एक एग्जांपल है, if F इजिकल टू 5t न्यूटन। देख लो 5 नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बात को, वहां 5 न्यूटन था, इस टॉपिक में 5t न्यूटन है। t आ गया वैल्यू के साथ, t फॉर टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, टाइम विल चेंज, फोर्स विल चेंज, दिस इज वेरिएबल फोर्स।
और आपसे पूछा कि सर आप हमें इंपल्स बताएं, यस इंपल्स बताएं एक टाइम इंटरवल के बीच बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to 6 सेकेंड, अगेन 2 to 6 सेकेंड। क्वेश्चन अगेन वही है, सर आप फिर मुझे इंपल्स बताओ, लेकिन अब आप ध्यान दो ये फोर्स वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कलर में बता दूं ताकि आपको समझ में आए ये सॉल्यूशन है। इंपल्स कैसे निकालेंगे, सीधे फोर्स को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कब, जब कांस्टेंट फोर्स, इंटीग्रेशन कब, जब वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की पहचान टाइम पे डिपेंड करने वाला फोर्स। अब इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, पिछले सीरीज में मैंने थर्ड चैप्टर के सीरीज में इंटीग्रेशन बताया था, फिर वीडियो अपडेट कर दूंगा अगर नहीं आप भूल गए हो तो। फोर्स की जगह पे क्या रख दोगे बेटा, देखो 5t dt, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स with respect to time, integration of force 5t with respect to time, from where to where, 2 to 6 second, the limit of time is 2 to 6 second। अब खेल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन आप जानते हो कि कांस्टेंट बाहर, 5 बाहर, this is the integration of t with respect to time and the limit of time is 2 to 6। इंटीग्रेशन भूले नहीं होगे, मुझे पता है 5। अब मुझे बताओ किसका इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हो, भूल गए आप। इंटीग्रेशन देखो इसका करने जा रहे हो, किसका, t का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन में ना बहुत टेंशन होती है, बच्चे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताता हूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करना है, t का भी क्या पावर है 1, ये तो लिमिट्स है, पावर t अभी 1 है, पावर 1। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन में करना ये है आपको कि जो पावर है अभी t का पावर 1 है तो आप सीधे एक पावर बढ़ा दो, 1 है तो पावर 2 कर दो और उतनी ही पावर से डिवाइड कर दो, बस खत्म कहानी। क्या टाइम वेस्ट करना, आप भी खुश, हम भी खुश, पब्लिक भी खुश। क्या करना है, t का जो पावर है एक बढ़ा दो, उतनी बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दो। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता, स्क्वायर है 2 पावर है, एक बढ़ा दो, t का पावर 3/3। t का पावर 4 का इंटीग्रेशन होता, एक एग्जांपल, तो 4 का एक और बढ़ा दो 5, t का पावर 5/5। कोई इतना n वन करने की जरूरत नहीं, खत्म करो, हो गया इंटीग्रेशन, काम खत्म। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज को। जब इंटीग्रेशन हो जाता है फाइनली वी पुट द वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, ये टाइम की दोनों वैल्यूज, इनिशियल एंड फाइनल। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, 5/2 मैंने क्या किया, इस वैल्यू को बाहर कर लिया, 5 पहले से बाहर था ही। अब बताना अब वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं। जो t की फाइनल वैल्यू कितनी है 6, तो जहां t है वहां पुट कर दो 6, जहां t है वहां पुट कर दो 6। चलो तो 6 का स्क्वायर, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, हो गया। फिर अब जहां t है, मैं बिल्कुल हाईलाइट करके बता रहा हूं, अब जहां t है वहां t की इनिशियल वैल्यू कितनी है 2। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, -2 का पावर 2। लिमिट्स ऐसी रखते हैं ना, t का पहले फाइनल वैल्यू t को हटा के 6 माइनस, फिर t को हटा के नीचे वाली वैल्यू 2। अब आपका आंसर आ गया। अब तो आंसर में कोई टेंशन है नहीं, मुझे लगता है क्या आंसर आ गया, बोलो 5/2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 36 माइनस 4 32। अब कैंसिल करो, 16 5 80, आंसर इज 80 न्यूटन सेकेंड। फिजिक्स तो यहीं पे था, इसके बाद तो मैथ्स था, फिजिक्स तो खत्म हो गया। मैं समझाना क्या चाह रहा था, अगर फोर्स कांस्टेंट है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगर फोर्स वेरिएबल है फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या फोर्स की वैल्यू थी 5t, फोर्स की जगह पे 5t, इंटीग्रेशन करो 5 आउटसाइड बाहर, t का इंटीग्रेशन। मैंने क्या ट्रिक बताया, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसके पावर को देखो, t का पावर 1, एक पावर बढ़ा दो, उतनी पावर से डिवाइड कर दो, t स्क्वायर होता t का पावर 3/3। देन आफ्टर वैल्यूज को बाहर, अब t की जो वैल्यूज है फाइनल और इनिशियल, एक बार t की जगह पे फाइनल माइनस t की जगह पे इनिशियल एंड दैट्स ओवर। तो ये इंपल्स के दो फॉर्मूले, कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए, ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, इंपल्स के नेक्स्ट पॉइंट को। अब क्या बताया जाता है इंपल्स का अगला पॉइंट। इंपल्स में यह बताया गया बेटा कि अगर आप में कहीं पर भी, अगर आपके पास कहीं पर भी, सुनो, एक ग्राफ हो फोर्स और टाइम के बीच, अगर कहीं पे ऐसा सवाल आए जिसमें फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ हो, y एक्सिस पे फोर्स हो और x एक्सिस पे टाइम हो, जिसे कहते हैं फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ।
तो उस केस में अगर आपने इंपल्स निकालना है, याद रखिएगा, अगर आपको उस केस में क्या निकालना है, इंपल्स, तो क्या करेंगे आप सुन लो, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ये भी याद रखना, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव द व्हाट, इंपल्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ है, मतलब y एक्सिस पे फोर्स, x एक्सिस पे टाइम, फोर्स टाइम के बीच कोई ग्राफ है और एक शेप बना हुआ है, कोई भी एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप लाइक ट्रायंगल बना हुआ है, एग्जाम्पल समझाता तो ट्रायंगल बना हुआ है, ये 0, ये 4, ये 5, ये 5, ये फोर्स न्यूटन में, टाइम सेकंड में। पूछा गया कि व्हाट विल बी द इंपल्स, क्या पूछा गया बेटा, व्हाट विल बी द इंपल्स, कहां से, बिटवीन 0 to 4 सेकंड। तो ये फोर्स टाइम ग्राफ है, जो भी शेप बना हुआ है उसका एरिया निकाल दो। एरिया किसका, ट्रायंगल का, क्या ट्रायंगल का एरिया होगा, हाफ बेस, 0 से 4, बेस कितना 4 इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट, हाइट इज दिस इज व्हाट 5, आंसर इज 10 न्यूटन सेकंड। ये एरिया भले ही है लेकिन ये बन गया इंपल्स। तो इंपल्स के 3 कॉन्सेप्ट सीख गए आपने, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स वेरिएबल, फोर्स का इंटीग्रेशन, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, शेप कोई भी है, फोर्स टाइम ग्राफ में कोई भी शेप है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एनी शेप, एरिया निकाल दो, वो इंपल्स। तो इंपल्स के 3 फॉर्मूले हो गए, समझ में आ गया। लास्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंपल्स का, अब हम वो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। जरा था कि इंपल्स, एक थ्योरम पढ़ाने जा रहा था, इस थ्योरम का नाम था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जैसे मान लो मैंने कहा कि इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, पढ़ाया था मैंने, फोर्स जब कांस्टेंट हो तो। अब आप इसको फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, और टाइम फॉर टाइम, टी का मतलब टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू एम ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी, आपने पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी टाइम अपॉन टाइम। आप जानते हो इस बात को अच्छे से कि इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स को लिख दिया आपने मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख दिया आपने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाई टी, एंड दिस टी इज कैंसिल। तो अब कैंसिल होने के बाद आई का फॉर्मूला जो आ गया, वंस अगेन आई का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया, देख लो टी और टी कैंसिल, एम वी माइनस एम यू। ये एक थ्योरम बनने जा रहा है जो आप इसको ध्यान से सुनना, थ्योरम बन गया आई इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। It means mass into velocity is momentum. So this is your final momentum. M into u is also momentum, but u is initial velocity in the physics, so initial momentum. तो इस थ्योरम को फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि इम्पल्स एक चीज को और डिफाइन कर रहा है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इसी को कहते हैं हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स के अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेट कर दो, फोर्स टाइम ग्राफ है, एरिया से इंपल्स निकाल दो, और अगर मोमेंटम अगर पता है, बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम से भी इंपल्स निकाल सकते हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इस पे छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ वॉल, हमारे पास एक वॉल है, एक सरफेस है, वर्टिकल सरफेस, और यहां से कोई मास है जो u वेलोसिटी से वॉल की तरफ गया, कोई बॉल है वो u वेलोसिटी से गया वॉल की तरफ, दीवार की तरफ u वेलोसिटी से गया, और जाने के बाद सेम वेलोसिटी से वो वापस आ गया। इट मीन्स व्हाट, जिस वेलोसिटी से टकराया वो वेलोसिटी और जिससे वापस आया वो वेलोसिटी सेम है। स्ट्राइकिंग द वॉल एंड रिवर्स द बैक, सेम वेलोसिटी से इंपल्स पूछेगा। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया फॉर्मूला इंपल्स का, I इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू।
तो आप तो बोलोगे सर यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इनिशियल और फाइनल सेम है, गया भी यू से और आया भी यू से, तो इम्पल्स बिल्कुल ये भी यू ये भी यू, कैंसिल, इट बिकम जीरो, बट जीरो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, एम वी ऑब्वियसली यू, एम यू इट इज ऑल्सो यू, लेकिन यहां पे माइनस यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर को जा रहा है तो एक इधर को आ रहा है, वैल्यू तो सेम रखेंगे, मैं मना कहां कर रहा हूं, सेम तो रखा है मैंने, लेकिन एक में माइनस लेंगे, इधर भी माइनस लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, बिकॉज द डायरेक्शन इज अपोजिट। एक इधर गया तो एक इधर गया, तो माइनस माइनस प्लस, सो इंपल्स का एक नया फॉर्मूला आ गया 2mu। फॉर्मूला तो वही है, मेन तो फॉर्मूला ये है, इसी से बना 2mu। तो इसको क्या बोलोगे, कभी भी ऐसा कोई सवाल फिजिक्स में दिखे जहां ये बोला जाए कि एक बॉल गया टकरा के फिर उसी स्पीड से वापस आ गया, क्या इंपल्स रहा, फोर्स का जब वो टकराया तो दीवार पे क्या इंपल्स रहा, फोर्स का क्या इफेक्ट रहा, सीधे 2mu। एक आप क्वेश्चन एक्सरसाइज में कि एक बंदा बिलियर्ड खेल रहा है, दो बिलियर्ड्स के बॉल टकराए, टकराने के बाद अलग हो गए, जिस स्पीड से टकराए उसी स्पीड से उसी लाइन में वापस हो गए, तो बॉल का इंपल्स क्या रहा, इंपल्स का मतलब समझ रहे हो, फोर्स का इफेक्ट 2mu, मास ऑफ बॉल गिवन होगा, स्पीड गिवन होगी, इंपल्स निकाल देंगे। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना इंपल्स का। सेकंड कॉन्सेप्ट इंपल्स का जरा ध्यान से सुनना। सेकंड, अब मान लो एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट आता है कि सेम अगेन एक वर्टिकल बॉल है, फिर बॉल आया, फिर बॉल गया, सेम स्पीड से आया, सेम स्पीड से गया, लेकिन अब जो आना जाना हुआ वो थीटा एंगल पे हुआ। इट मींस व्हाट, द बॉल इज स्ट्राइकिंग द सरफेस with 5 meter per second, example returning again with 5 meter per second, but at 60 degree with each other। अब आपस में एंगल पे, पहले क्या था उसी लाइन में आना जाना हो रहा था, बट अगर आपस में एंगल पे आना जाना हो तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, सीधे एक फॉर्मूला याद रखना, ये नीट जेई सबके लिए सब फॉर्मूला काम आता है, I is equal to 2mu cos theta by 2, दिस इज द फॉर्मूला 2mu cos theta by 2, इसको भी हमेशा याद रखना। इट मींस जो भी एंगल बनेगा आपस में उसका हाफ ले लेना है 2mu के साथ cos थीटा बाई 2। जैसे मान लो आया और गया 60 डिग्री पे, यू विल पुट यहां cos 30 डिग्री, 30 डिग्री पे cos 15 डिग्री। ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं इंपल्स निकालने के। दो कॉन्सेप्ट हो गए इंपल्स के, एक आखिरी कॉन्सेप्ट इंपल्स का मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट इंपल्स का। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि अगेन एक वॉल है, ये बॉल आई फिर बॉल गई, सेम स्पीड से आई सेम स्पीड से गई, लेकिन एंगल पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एंगल किसके बीच था, दोनों वेलोसिटीज के बीच, लेकिन अब एंगल वेलोसिटी के बीच नहीं है। अब बोल रहा है कि जो बॉल आया वर्टिकल सरफेस से टकराया और थीटा एंगल पे टकराया, वो थीटा देखो वेलोसिटी के साथ नहीं है, उसने कहा वो थीटा इस स्ट्राइकिंग सरफेस के नॉर्मल के साथ है। इसका मतलब ऑलरेडी एंगल हाफ हो गया है, आपका काम आसान, नो नीड टू हाफ द एंगल, हमें एंगल हाफ करना ही नहीं है, जो थीटा से गया थीटा से आया, लेकिन वो थीटा आपस का नहीं है, दोनों यू के बीच से, यहां पे क्या था, दोनों के बीच का एंगल था, दोनों स्पीड के बीच का, यहां स्पीड और सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल है, यानी हाफ तो कर ही चुका है वो पहले। तो इंपल्स का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, 2mu, अब cos थीटा, अब मैं यहां पे हाफ नहीं करूंगा, अब मैं सीधे cos थीटा लूंगा क्योंकि एंगल ऑलरेडी हाफ है। तो तीन तरह के सवाल आएंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा तीनों तरह के क्वेश्चंस को। अगर बोले भाई गया आया उसी लाइन में, नो एंगल वेंगल 2mu, गया और आया एक थीटा एंगल बनाकर, आपस की स्पीड के बीच, दोनों आने जाने स्पीड के बीच थीटा है, एंगल हाफ कर देंगे, और गया और आया थीटा पे, अब वो थीटा आपस का नहीं है, सरफेस के नॉर्मल के साथ का है, तो ऑलरेडी हाफ हो चुका है, सरफेस के नॉर्मल के साथ साफ बोलेगा, एंगल ऑलरेडी हाफ है, वही एंगल लेंगे, अब हाफ करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा, बस क्लास एंड कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, वो छोटी सी बात क्या है जरा सुनो आप ध्यान से। छोटी सी बात यह है बच्चे, थोड़ा सा मैं स्पेस बना दूं फिर आपको बताता हूं, यहां पे लिखते हैं, ठीक है, छोटी सी बात के लिए छोटी सी जगह। अब सुनो आप ध्यान से, बात यहां पे ये है कि जब आपने इंपल्स निकाला, बहुत सारे फॉर्मूले से इंपल्स निकाला आपने, पहला फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इनटू टाइम, दूसरा फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स है, फोर्स को इंटीग्रेट करके, तीसरा फॉर्मूला आया गया एक ही लाइन में तो ये वाला,
आया गया एंगल बना के आपस में ये वाला, आया गया सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल बना के ये वाला, कैसे भी इंपल्स आ गया। उसके बाद उसने फोर्स भी पूछ दिया, इंपल्स के बाद फोर्स। इस सवाल में इंपल्स निकाल के फिर फोर्स पूछ दिया, इंपल्स निकाल, कोई भी सवाल फोर्स पूछ दिया तो कुछ नहीं करना, फिर इंपल्स इक्वल टू डायरेक्ट आप कर दोगे फोर्स इनटू टाइम, यहां से फोर्स निकाल दोगे। इन तीनों केस में पहले इंपल्स निकाला, फिर बोला भैया इतने टाइम तक फोर्स लगा तो क्या इंपैक्ट रहा, क्या इंपल्स रहा, तो इंपल्स पता है, टाइम पता है, फोर्स निकाल देंगे। कब? जब इंपल्स निकालने के बाद फोर्स निकाल सकते हैं इन तीनों केसेस में। तो इंपल्स के फिर से बताओ 4-5 कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से आते हैं। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें गया आया एक ही लाइन में, गया आया एंगल पे, गया आया अगेन एंगल पे, बट एंगल अब सरफेस के नॉर्मल के साथ, तो एंगल ऑलरेडी हाफ है, जो है वही रख देंगे। ये है आपका कंप्लीट इंपल्स। काफी कुछ पढ़ा दिया, जितना आना था उसमें भी सारा कुछ ओवर कर दिया, इंपल्स एक टॉपिक फिनिश कर दिया मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करना क्या आया क्या नहीं आया, और शेयर करना जितना मैक्सिमम हो सकता है, औरों को भी फायदा पहुंचे, आपको भी पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस करूंगा। ये लॉज ऑफ मोशन की सीरीज लगातार मैं अपडेट कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो वेट एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। आप सारे वीडियोस को एक बार नहीं कई बार देखो, जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, उतना परफेक्टनेस आएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंपल्स में, जिसका नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आज की वीडियो सिर्फ इंपल्स पे है, मैं ना ज्यादा ना कम, सिर्फ पढ़ाऊंगा इंपल्स। एक वीडियो में एक टॉपिक, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप भी खुश हम भी खुश। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।